आज की फिल्म में आपको इतने ट्विस्ट मिलेंगे कि आप भी बोलोगे कि ये फिल्म आज तक मैंने देखी क्यों नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ 2019 में आई एक अंडररेटेड फिल्म दी परफेक्शन की। इस मूवी की रेटिंग्स भी काफी अच्छी है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी। अब आप देखो और खुद डिसाइड करो। तो चलिए फिल्म को शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है शार्लेट को दिखाते हुए। शार्लेट की मॉम की मौत हो चुकी है, जो बहुत लंबे समय से बीमार थी। वहाँ खड़ी दो औरतों की बातों से पता चलता है कि शार्लेट छोटी एज से ही एक टैलेंटेड चेलिस्ट है, यानी कि वो चेलो नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। लेकिन उसको अपनी बीमार मॉम की बिगड़ती तबीयत की वजह से अपनी म्यूजिक एकेडमी, जहाँ वो चेलो सीख रही थी, बीच में ही छोड़ना पड़ता है। और पिछले 10 सालों से शार्लेट अपनी मॉम की देखभाल कर रही थी। और अब क्योंकि उसकी मॉम की मौत हो चुकी है, तो शार्लेट अब एंटोन को कॉल करती है, जो उसकी म्यूजिक एकेडमी का हेड होता है। और शार्लेट को पता चलता है कि एंटोन शंघाई चाइना में न्यू टैलेंटेड चेलिस्ट का ऑडिशन ले रहा है और शार्लेट को भी वहीं पर बुला लेता है। अब शार्लेट शंघाई पहुंच चुकी है और उसे वहां एलिजाबेथ वेल्स नाम की न्यू चेलिस्ट का बहुत बड़ा पोस्टर दिखता है, जिसे देख हम शार्लेट के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन और जेलसी देख पाते हैं। अब शार्लेट यहाँ अपने मेंटोर एंटोन और उसकी वाइफ पैलोमा से मिलती है, जो शंघाई में यंग चेलिस्ट को सिलेक्ट करने आए हैं, क्योंकि यहाँ एक कंपटीशन चल रहा है। शार्लेट यहाँ अपने पुराने 2 टीचर्स से भी मिलती है, जिनका नाम है थियस और जोफ्री। कुछ देर बाद एंटोन शार्लेट को लीजी से मिलवाता है, जिसका पूरा नाम है एलिजाबेथ वेल्स, लेकिन अब हम इसको लीजी कहकर ही बुलाएंगे। और इसी का पोस्टर कुछ देर पहले शार्लेट ने देखा था। और लीजी इस वक्त एंटोन की टॉप चेलिस्ट है, जो पहले कभी शार्लेट हुआ करती थी। ये दोनों एक दूसरे के काम की बहुत तारीफें करते हैं। लिजी बताती है वो 9 साल की थी जब उसने शार्लेट को चेलो बजाते देखा था, और तब से उसको भी शार्लेट की तरह बनना था। वो शार्लेट को अपना आइडल मानती है। अब यंग चेलिस्ट के जजमेंट के दौरान ये दोनों थोड़ा और एक दूसरे के साथ ओपन होती हैं। जजमेंट के बाद लिजी बताती है कि हम दोनों एक बार पहले भी मिल चुके हैं, जब तुम्हारी मॉम को स्ट्रोक आया था और तुमको उनकी देखभाल के लिए म्यूजिक एकेडमी को छोड़ना पड़ा था, और तब मैंने तुमको जाते देखा था। बातों ही बातों में लिजी बताती है कि कल से वो एकेडमी से कुछ दिनों की छुट्टियां ले रही है। वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती है। पार्टी में वापस आते वक्त उन्हें एक आदमी उल्टी करता दिखता है। वहाँ पर एक लेडी बोलती है शायद इसको हुनान बॉर्डर पर चल रही बीमारी कंटेजियस फीवर हुआ है। तब हमें लिजी और शार्लेट की बातों से पता चलता है कि एंटोन को रिमोट एरिया में चेलिस्ट ढूंढना अच्छा लगता है। अब तक कोई भी साफ देख के बता सकता है कि इन दोनों के बीच एक अलग सी केमिस्ट्री दिखती है, जैसे 2 प्यार करने वालों में होती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर बाद उन्हें एंटोन मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम दोनों मेरी टॉप चेलिस्ट हो, प्लीज एक साथ परफॉर्म करो। और ये दोनों साथ में शैलो परफॉर्म करते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद लिजी शार्लेट को डांस के लिए पूछती है। ये दोनों डांस करते हैं। डांस के दौरान ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और लिजी के होटल रूम जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि इन दोनों की बॉडी पर एक म्यूजिकल नोट का टैटू बना होता है। लिजी कल से छुट्टियों के लिए वेस्ट साइड को ट्रेवल करने वाली है, तो वो शार्लेट को भी साथ चलने को कहती है और शार्लेट भी मान जाती है। फिर ये दोनों ड्रिंक करके सो जाते हैं। अगली सुबह लिजी हैंगओवर के साथ उठती है। उसको उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, तो शार्लेट उसको आइबुप्रोफेन नाम की पेन किलर एक छोटी शराब की बोतल के साथ देती है। और कुछ देर बाद ये दोनों वेस्ट साइड की ओर निकल जाते हैं। लेकिन हम साफ देख पाते हैं कि लिजी अभी भी ठीक नहीं लग रही, तो ये लोग खाना खाने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर खाना बड़ा ही अजीब था, जिसे देख लिजी का मन और खराब हो जाता है। फिर वो एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। बस में भी लिजी की हालत काफी खराब लग रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी, उसका गला सूख रहा था, वो बार बार पानी मांग रही थी। तब शार्लेट उसे कुछ और आइबुप्रोफेन देती है। थोड़ी देर बाद लिजी को पेट दर्द होने लगता है और वो बस में ही उल्टी कर देती है। फिर लिजी के लिए बस रोकी जाती है, लेकिन उसकी उल्टी और पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर जल रहा है। लिजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये दोनों फिर से बस में बैठते हैं। अब क्योंकि ये बस ऐसे रिमोट एरिया से जा रही थी, पास वाला हॉस्पिटल भी यहाँ से काफी दूर था। कुछ देर बाद फिर से लिजी को उल्टी होने लगती है, तो वो उल्टी बस के मिरर पर कर देती है। और इस बार उल्टी में लिजी को कीड़े दिखते हैं और ये देख लिजी बहुत डर जाती है। ये देख लिजी ऑडिशन वाले दिन जिस आदमी को उल्टी हो रही थी, उसे लगता है उसको ये बीमारी उसी आदमी से लगी है। अब धीरे धीरे लिजी होपलेस होने लगती है और उसका सर भी जल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से बाकी पैसेंजर भी परेशान हो रहे थे। और ड्राइवर गुस्से में आके उन दोनों को बस से बाहर निकाल देता है। और क्योंकि ये जगह एक रिमोट एरिया में थी, तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। अब ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं।
लिजी कहती है मेरे शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, जिसके बाद उसे उसके हाथों के अंदर कुछ रेंगता हुआ फील होता है और तभी उसके हाथों से कीड़े निकलने लगते हैं। ये देख लिजी और भी डर जाती है और तभी शार्लेट अपने पास से एक मीट काटने वाला क्लीवर निकालती है और लिजी से कहती है कि तुमको पता है अब क्या करना है। मतलब शार्लेट लिजी को अपना हाथ काटने को कह रही है और लिजी जैसे ही क्लेवर से अपना हाथ काटने वाली होती है तभी ये फिल्म एक बड़ा सा रिवाइंड लेती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ शार्लेट का प्लान था। हम देख पाते हैं कि शार्लेट ने लिजी को कोई पेन किलर नहीं बल्कि अपनी मॉम की दवाई दी थी और वो भी शराब के साथ, जिससे इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हुए जो है उल्टी आना, शरीर में खुजली होना और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हेलुसिनेशन होना। और इन हेलुसिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए शार्लेट ने भी ऐसे ड्रामा किया कि सच में लिजी की उल्टी से और उसके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, जबकि असल में वहाँ पर कोई कीड़े नहीं थे और दवाई तो अपना साइड इफेक्ट दिखा ही रही थी, जिससे लिजी ये कीड़े हेलुसिनेट करने लगी और साथ ही अपना दिमागी संतुलन भी खोने लगी। रिवाइंड खत्म होता है और हम देखते हैं कि लिजी ने अपना हाथ काट दिया था, तो इसका मतलब शार्लेट का प्लान काम कर गया और ये सीन यही कट होता है। अब इस बात को 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब कहानी बढ़ती है बोस्टन शहर की ओर। हमको एंटोन की म्यूजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर एंटोन और उसकी वाइफ पलोमा सांघाई ऑडिशन की विनर ज़ैंगली को एकेडमी का टूर देते देखते हैं। यहाँ पर ज़ैंगली को एक चैपल रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट ही परफॉर्म कर सकते हैं। ज़ैंगली को 4 साल के लिए एकेडमी में लिव इन स्कॉलरशिप मिली है, मतलब अब वो यहीं रहकर चैलो को और अच्छे से सीखेगी और ज़ैंगली की मॉम उसे एकेडमी छोड़ सांघाई चली जाती है। रात में एंटोन के घर लिजी पहुंचती है, जिसका कटा हाथ देख एंटोन शॉक हो जाता है और पूछता है ये कैसे हुआ। लिजी बताती है पुलिस को वो खून में लथपथ बेहोशी की हालत में पाई गई थी और उसका हाथ कटा हुआ था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि टैबलेट भी लिजी ने खुद ली थी और अपना हाथ भी उसने खुद ही काटा था। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब टैबलेट का असर खत्म हुआ तब लिजी को समझ आया कि ये सब शार्लेट ने किया था और वो सांघाई छोड़कर भाग गई थी। एंटोन कहता है लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, जिस पर लिजी कहती है क्योंकि वो जेलस थी, मेरे पास वो सब था जो उसे चाहिए था और खासकर मैंने इस एकेडमी में उसकी जगह ली थी, इसलिए उसने मेरा हाथ कटवा दिया ताकि मैं दोबारा से चैलो ना बजा पाऊं। अगले दिन एंटोन लिजी को एकेडमी से जाने को कहता है। वो कहता है तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। लिजी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे वक्त में उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन एंटोन नहीं मानता और कहता है कि लिजी तुम्हारे पास एक गिफ्ट था जो सबके पास नहीं होता और वो गिफ्ट अब जा चुका है और तुम्हें भी जाना होगा। यहाँ पर लिजी ये सुन शॉक हो जाती है और एकेडमी से बाहर जाते वक्त लिजी बहुत गुस्से में है और शार्लेट से बदला लेने का डिसाइड करती है। उसी रात लिजी शार्लेट के घर छुपके से घुस जाती है और टेजर की मदद से उस पर भारी पड़ती है और सीन यही कट हो जाता है। अब हम एंटोन को देखते हैं जो अपने घर जा रहा है और घर के सामने लिजी खड़ी है। लिजी बताती है कि वो शार्लेट को किडनैप कर यहाँ ले आई है। अगले सीन में हम शार्लेट को बेहोशी से उड़ते देखते हैं और सामने एंटोन है जो उससे पूछता है कि तुमने लिजी के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम सच में लिजी की सक्सेस से इतना जेलस थी। शार्लेट कहती है मैं लिजी से जेलस नहीं हूँ, मैंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। और अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शार्लेट बताती है मैंने काफी टाइम पहले लिजी का फोटो एक मैगजीन में देखा था, तब मैंने लिजी की बैक पर एक म्यूजिकल नोट का टैटू देखा था जो मेरी बैक पर भी है और मुझे पता है ये टैटू उसे कैसे मिला और उसे इस टैटू के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। वो कहती है कि कैसे इस एकेडमी में स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे शार्लेट का भी किया गया था। वो तो बीच में शार्लेट की मॉम बीमार पड़ गई और उसे जाना पड़ा, तब अपनी मॉम की देखभाल करते करते शार्लेट पागल होने लगी थी और अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर शॉक थेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से शार्लेट की आंखें खुल पाई और वो सच्चाई को ठीक से समझ पाई। और वो सच्चाई है कि दरअसल इस एकेडमी में जिस स्टूडेंट को वो टैटू मिलता है उनके साथ टॉर्चर होता है, उनको मेंटली और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम टीनेज शार्लेट को देखते हैं जो एकेडमी के चैपल रूम में चैलो प्ले कर रही है। यहाँ पर टीचर थियस और जॉफरी भी हैं और अब तक शार्लेट को टैटू मिल चुका था, मतलब अब वो टॉप स्टूडेंट्स में आ गई थी और साथ ही इस चैपल रूम में चैलो प्ले कर सकती थी। लेकिन प्ले करते वक्त उससे एक गलती हो जाती है जिस पर एंटोन कहता है कि तुम्हें टैटू मिल चुका है और उस टैटू का मतलब है परफेक्शन और तुमने गलती की है तो इसकी पनिशमेंट भी तुम्हें जरूर मिलेगी। अगले सीन में हम एंटोन को बिल्कुल नेकेड देखते हैं जो शार्लेट के सामने खड़ा है और इसका मतलब है सेक्सुअल अब्यूज है इस गलती की पनिशमेंट। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हम देखते हैं कि शार्लेट को चैपल रूम में जबरदस्ती एक चेयर से बांधा हुआ है
और सामने एंटोन है। वो कहता है कि आज अगर तुम एक ऐसी परफॉर्मेंस दो जिसमें कोई गलती ना हो तो वो शार्लेट को छोड़ देगा, लेकिन अगर गलती हुई तो पनिशमेंट तुम्हें पता है। हालांकि पनिशमेंट तुम्हें नहीं बल्कि न्यू स्टूडेंट ज़ेंगली को मिलेगी, जो फिल्म की शुरुआत में ऑडिशन जीती थी। अब रूम में लिजी, थियस, जोफ्री, पैलोमा और नई स्टूडेंट ज़ेंगली आ जाते हैं और शार्लेट प्ले करना शुरू करती है। वो बहुत अच्छा प्ले करती है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है और यहाँ पर एंटोन ज़ेंगली के साथ कुछ किए बिना उसे वापस भेज देता है। लेकिन शार्लेट को थियस, जोफ्री और लिजी के हवाले छोड़ देता है और उनका काम होने पर शार्लेट को उसके रूम में भेजने को कहता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। थियस, जोफ्री और लिजी शार्लेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थियस और जोफ्री अचानक से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। लिजी और शार्लेट एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हमें पता चलता है कि लिजी ने थियस, जोफ्री और पैलोमा की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। और हम फिर से एक रिवाइंड देखते हैं, मतलब एक और ट्विस्ट। यहाँ हम देखते हैं कि शार्लेट ने उसी दिन लिजी को सब कुछ बता दिया था जब उसका हाथ कटा था कि कैसे ये लोग हमको बचपन से ही टॉर्चर करते हैं और हमारा ब्रेन वॉश करते हैं और हमारे दिमाग में इन सब चीजों को ऐसे बैठा देते हैं जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो। क्योंकि हम बच्चे थे, हमारा दिमाग उतना केपेबल नहीं था कि हम अपना अच्छा या बुरा जान पाएं और ऐसे इन लोगों ने हमारा फायदा उठाया। और लिजी का शार्लेट को किडनैप करके एकेडमी में लाना इन दोनों का एक प्लान था ताकि ये एंटोन और उसके साथियों को रोक सके। ये रिवाइंड खत्म होता है और हम पैलोमा को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए चल रही थी और उसके पीछे एक चाकू गड़ा हुआ था जिसे लिजी और शार्लेट ने मार डाला था। ये देख एंटोन हिल जाता है और इससे पहले वो कुछ बोलता लिजी क्लीवर लेके एंटोन पर हमला कर देती है और शार्लेट भी लिजी का साथ देती है। लेकिन कुछ देर के लिए एंटोन दोनों पर भारी पड़ता है। लिजी बेहोश हो जाती है और एंटोन चाकू से शार्लेट का हाथ बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन तब लिजी पीछे से एंटोन पर एक जोरदार हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम एंटोन को देखते हैं जो जिंदा है और चैपल रूम में बैठा है। उसकी आंखें और मुंह सिले हुए हैं और हाथ पैर कटे हुए थे, लेकिन वो सुन सकता था। सामने लिजी और शार्लेट अपने एक एक हाथों से चैलो प्ले कर रहे हैं क्योंकि शार्लेट का एक हाथ एंटोन ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उसे वो हाथ कटवाना पड़ा। और यही इस फिल्म का आखिरी सीन था, मतलब ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो कुल मिला के ये फिल्म एक रेवेंज स्टोरी है जिसे नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के थ्रू दिखाया गया है। मतलब कहानी को एक सिंपल ऑर्डर में ना दिखाकर उसके कई टुकड़े किए गए और हमारे सामने परोसा गया। और यही इस फिल्म का मेजर प्लस पॉइंट है जो आपको फिल्म देखने के लिए आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म रिवेंज स्टोरी के साथ एक और सब प्लॉट में भी काम करती है कि कैसे इतने सालों तक शार्लेट एंटोन का टॉर्चर सहती रही और जब ये बात उसे पता चली कि लिजी ने एकेडमी में उसकी जगह ली है, ये बात उसे अंदर से खा रही थी। क्योंकि अगर शार्लेट की मॉम बीमार नहीं पड़ती तो लिजी उसकी जगह नहीं ले पाती और उसको ये टॉर्चर नहीं सहना पड़ता। इसलिए लिजी को एंटोन के चंगुल से निकालने के लिए उसका हाथ कटवाना पड़ा, क्योंकि अगर हाथ नहीं तो म्यूजिक नहीं और फिर लिजी एंटोन के किसी काम की नहीं। और ठीक ऐसा ही होता है, लिजी को बचाकर वो अपना गिल्ट थोड़ा कम करना चाहती थी। और जब लिजी की आंखें खुलती है तो ये दोनों मिलकर एंटोन और उसके साथियों से रिवेंज लेती हैं। एक हिडन डिटेल जो मैंने पकड़ी और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एंटोन दुनिया के रिमोट एरिया से चैलेंज ढूंढना पसंद करता था, जैसे ज़ेंगली जो चाइना के सांघाई से थी। और फिल्म में बाकी रिमोट एरिया के नाम भी लिए गए हैं ताकि इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कभी पता ही ना चले कि उनके बच्चे एकेडमी में क्या झेल रहे हैं। तो ये था दी परफेक्शन फिल्म का एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसे ही डार्क, हॉरर और स्ट्रेंज फिल्मों के एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा और सुनाई दूंगा आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर तो आप कर ही दोगे। इसी बात पर अगर कुछ हट के देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना।